हाय गाइस, रोम गुरुजी हियर और आज मैं आपके लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लाया हूँ। ये है Realme Watch S और ये है इस Realme Watch S का यूजर्स रिव्यू। सो बिना कोई देरी शुरू करते हैं। सो गाइस, बिफोर मैं आपको मेरा रिव्यू बताऊं, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये मेरी डेली यूसेज स्मार्ट वॉच है और मैं बहुत एक्सरसाइजिंग करता हूँ, बहुत वॉकिंग करता हूँ और उसके लिए सब कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी वॉच का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देखो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वॉच के बारे में मिल पाए। तो पहले हम बात करेंगे वॉच की बिल्ड क्वालिटी, बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में। तो वॉच एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है। तो अगर आप इसको अपने हाथ में पहनोगे तो एक बहुत ही अच्छा फील और लुक आता है, क्योंकि इसका जो एक डिज़ाइन है वो मेटालिक डिज़ाइन है, जो मेन वॉच हेड का डिज़ाइन है, और वो बहुत ही प्रीमियम और अच्छा फील और फिनिश देता है। पर जो इसकी बैक है वो एक्चुअली प्लास्टिक से बनाई गई है, मेटल से बनाई नहीं गई है। इसकी सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी बहुत हाई क्वालिटी है और आपको पहनने में कोई इश्यू नहीं आएगा। इस वॉच का जो लुक है टॉप से वो बहुत अच्छा दिखता है, प्यारा दिखता है, बिकॉज ऑफ द कर्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो इसके ऊपर दिया गया है। इसके साथ अगर हम इसके बटन्स की बात करेंगे वो भी मेटालिक बटन्स हैं, प्लास्टिक बटन्स नहीं है। इसके साथ अगर हम इसके मोड्स की बात करेंगे तो इसमें कुछ 16 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं, जो बहुत ही यूजफुल हो जाता है लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए। पर इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको स्विमिंग का मोड नहीं मिलता जो इसकी कंपटीशन में मोस्ट ऑफ द वॉचेस में मिलता है। ये IP68 सर्टिफाइड है बट 580M सर्टिफिकेशन नहीं है। तो आप इसको लाइट शावर ऑफ रेंज में यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी में डुबकी लगाने के लिए जरूर यूज कर सकते हैं, पर आप इसका यूज स्विमिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक आता है जिसके नीचे थोड़े रबर फीट दिए गए हैं ताकि वो आपके डेस्क के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से रख पाए। ये सारा जो पैकेजिंग है, जो एक इसके साथ दी हुई चीज़ें हैं, वो बहुत ही प्रीमियम फिट और फिनिश देती हैं। पर ये तो हो गया जो आपको ऑन पेपर भी पता चल जाएगा। एक यूज़र के हिसाब से इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो रिव्यू वाले साइड पे अगर चलते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बैटरी लाइफ। इसकी बैटरी लाइफ सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया है। मैं इससे पहले वर्ज लाइट यूज़ कर रहा था जिसमें एक एमोलेड स्क्रीन है। तो आपको पता होगा एमोलेड स्क्रीन के डार्क जो होते हैं, जो ब्लैक्स होते हैं, वो डीपर होते हैं। बट उसी के साथ जब भी एक ब्लैक बैकग्राउंड होता है आपकी स्क्रीन पे, वो एलईडीज ऑफ होते हैं जिसकी वजह से बैटरी बचती है। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था एक एलसीडी डिस्प्ले वाली वॉच में वो प्रॉब्लम होगी थोड़ी बैटरी की, बट मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही कि बैटरी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मुझे जब भी मैं यूज़ करता हूँ मुझे एटलीस्ट 1 से 1.5 वीक तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप बोल रहे हो कि अरे यार इसकी क्लेम बैटरी लाइफ तो और ज़्यादा है। मैं एक्चुअली दिन में 4 से 5 बार कुछ ना कुछ ट्रैक कर रहा होता हूँ, या तो मैं बहुत वॉकिंग कर रहा हूँ तो मैं वॉकिंग लगा देता हूँ ट्रैकिंग पे, या मैं रनिंग कर रहा हूँ या साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो बहुत ट्रैकिंग हो जाती है मेरी। उसकी वजह से ये इश्यूज होते रहते हैं और मैं कॉन्स्टेंटली जो है वॉच फेसेस चेंज करता रहता हूँ। और ये है मेरा सेकंड जो बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए, इसके वॉच फेसेस। तो इसके जो वॉच फेसेस हैं, ये आपको इतना इन डेप्थ में आई थिंक कोई नोटिस नहीं करता होगा, बट इन जनरल अगर मैं बताऊं, इसके जो वॉच फेसेस हैं वो बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के हैं। तो मैं इससे पहले अमासफिट की वॉचेस यूज़ कर रहा था, मेरे पास वर्ज लाइट और बीपीयू दोनों थे। तो ये जो दोनों वॉच हैं इसमें वॉच फेसेस काफ़ी अवेलेबल है। अमासफिट वर्ज लाइट में उतने नहीं है बट बीपीयू में काफ़ी वॉच फेसेस हैं, बट उनकी क्वालिटी बहुत ही कार्टूनिश लगती है, बहुत ही इतनी प्रीमियम नहीं लगती है। जबकि इस वॉच की क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी लगती है, इसका जो वॉच फेस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये एक जो चीज़ है, जो ग्राफिक्स दिए हुए हैं इसमें वो गुड क्वालिटी के दिए हुए हैं, जो वॉच फेसेस के ग्राफिक्स है। तो आपको उससे, अगर आप किसी फॉर्मल इवेंट में जाते हो तो नॉर्मली जब आप इन तरह की स्मार्ट वॉचेस पहन के जाते हो तो बहुत कार्टूनिश और चीप लगती है, अनलेस आपके पास एक एक्चुअली बहुत कॉस्टली स्मार्ट वॉच है। इस केस में वो चीप या कम क्वालिटी की नहीं लगती है, क्योंकि पहले तो इसका जो मेटालिक फिनिश है और जो दूसरा इसके वॉच फेसेस है।
इसके साथ जब हम बात कर ही रहे हैं जो लुक्स है, अगर आप बाकी स्मार्ट वॉचेस देखोगे तो उनको एक तरह से ऐसे ही बनाया जाता है कि आप उसको अपनी हेल्थ ट्रैकिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करोगे। तो अगर आप उसको सूट्स या फॉर्मल्स पे पहनते हो तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखती है। जो ये वॉच है ये सूट्स या फॉर्मल्स में अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छी दिखेगी। और इसका एक मेन रीजन है, अगर आप इसका फ्रंट देखोगे तो ये बिल्कुल भी ओवरली कलरफुल नहीं लगता है। जो आप इसके फ्रंट में देखोगे तो जो ये फिनिश है ये बहुत ही लाइट फिनिश है, इतना ग्लॉसी फिनिश नहीं है। तो जब आप इसको फॉर्मल्स पे पहनोगे तब भी बहुत बढ़िया लगेगा। और फॉर्मल्स पे आप यही बैंड भी यूज कर सकते हो ये जो है। पर अगर आपको ये जो स्ट्रैप है ये चेंज करनी है तो वीगन लेदर स्ट्रैप्स भी अवेलेबल है, जो फॉर्मल्स पे बहुत ही ज्यादा क्लासी और हाई क्वालिटी दिखती है। तो उस हिसाब से ये एक वॉच है जो काफ़ी आप अलग अलग जगह पे पहन सकते हो बिना वरी किए। बट इसके साथ आती है कुछ नेगेटिव चीज़ें जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं इससे पहले जो अपनी मेन अगर ट्रैकिंग के लिए यूज़ करता था वो थी अमासफिट वर्ज लाइट। अमासफिट वर्ज लाइट और इसकी प्राइस सेम है, पर अमासफिट वर्ज लाइट में आपको एक जीपीएस चिप मिल जाती है सोनी की, जो इतनी तेज तो नहीं कनेक्शन पकड़ती, पर जब वो पकड़ती है उसकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसके साथ आपको हमेशा आपके वर्कआउट के समय फ़ोन रखना ज़रूरी है अगर आपको वो वे रूट ट्रैक करना है और आपको एक्यूरेट ट्रैकिंग चाहिए। उसी के साथ उस वॉच का जो वेट था वो इस वॉच से काफ़ी कम था इन कंपैरिजन, क्योंकि ये वॉच का जो वेट है वो ज़्यादा है। इवन तो वॉच काफ़ी स्लिम लगती है, एक बार आप आपके रिस्ट पे पहन लो तब भी इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जिनकी रिस्ट स्मॉल होती है उनके लिए वॉच उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं बनती है। इससे अच्छा आप अमासफिट का जो बिप प्रो आ रहा है वो ले सकते हैं, जिसमें जीपीएस भी आता है और वो सेम कॉस्ट में आता है, प्लस उसकी साइज थोड़ी छोटी होती है। जो एक चीज़ मुझे खटकती है इसके साथ वो है इसका जो, अगर आपने अमासफिट के वॉचेस या बाकी कंपनियों की वॉचेस के साथ कंपेयर किया, जो इसका जो ऐप है वो थोड़ा ज़्यादा सिंपलिस्टिक है। मतलब जो डेटा है वो उतना इन डेप्थ नहीं आता। जैसे अमासफिट वर्ज लाइट में, तो मेरे पास जो पहली वॉच थी उसी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिंपली स्पीकिंग, तो उसमें जो डेटा था वो बहुत ही इन डेप्थ आता था। एलिवेशन, गेन, स्पीड चेंजेस, पूरा एक बढ़िया तरह से ये सारा डेटा दिया जाता था। इसमें वो जो डेटा है मुझे थोड़ा कम लगता है। इनफैक्ट अमासफिट बिप यू जो इससे थोड़ा कम में मिलता है, उस वॉच में जो वेदर भी है, वेदर ऐप है, तो वो जो वेदर ऐप है वो भी ज़्यादा डिटेल्ड वेदर फोरकास्ट आपको दिखाता है इन कंपैरिजन टू दिस, जबकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है और ये सरप्राइजिंगली थोड़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। इसी के साथ और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी वियर्ड लगी, इस वॉच में एनिमेशंस बहुत कम यूज़ किए गए हैं। तो इससे क्या होता है, कभी कभी इस वॉच की फीलिंग एक स्टटरी आती है, उतना स्मूथ नहीं आता। इसी के साथ एक जो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि अगर मैं म्यूजिक चेंज कर रहा हूँ अपने वर्कआउट के टाइम पे, तो मैं लेफ्ट स्वाइप करके एक म्यूजिक चेंज करता हूँ राइट स्वाइप करके। तो जब मैं राइट स्वाइप करके म्यूजिक चेंज करता हूँ तो उस टाइम पे वो जो म्यूजिक वाला पेज है वो वहीं रह जाता है। तो जब भी मैं अगली बार अपनी वॉच ऐसे देखने जाऊँ तो सिर्फ मुझे म्यूजिक का पेज दिखता है, जो वर्कआउट के टाइम पे एक अच्छी आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है कि आपको अगर वापस म्यूजिक चेंज करना है तो आपको कोई स्विच करने की ज़रूरत नहीं, बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्कआउट की, वो है वर्कआउट। तो इसमें वो एक अजीब सा ही एक नैक है कि यार वो पेज ऑटोमेटिकली वापस जा सकता है ना, मैं वापस बाद में चेक कर पाऊंगा। तो ये एक दो चीज़ें जो है वो मुझे थोड़ी अजीब लगती है, पता नहीं क्या रीज़न है। और अगर आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप उस नोटिफिकेशन को, पहले एक्चुअली सारे ही नोटिफिकेशन आपको डिसमिस करने पड़ते थे, बट अब रियलमी ने वो फिक्स कर दिया है तो उससे आपको इशू नहीं होगा। तब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें थोड़े और फीचर्स दिए जा सकते थे जो इसकी कंपटीशन है उसकी कंपैरिजन में। पर इस प्राइस पॉइंट में आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है वो एक्चुअली बाकियों से कई बेटर है। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको शायद फीचर्स कम दिए गए हों। तो अगर मैं आपको एक रियल यूज़र एक्सपीरियंस बताऊं तो इस वॉच के साथ मेरा कांस्टेंट स्ट्रगल जो था कि मैं फॉर्मल्स पे कौन सी वॉच पहनूं, क्योंकि मेरी वर्ज लाइट तो फॉर्मल्स पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो सब चला गया। तो आप इसको कहीं भी वेयर कर सकते हो, आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हो तब भी आप इसको पहन सकते हो, क्योंकि ये ऐसे अनप्रोफेशनल या थोड़ी ना कैजुअल नहीं लगती है, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बट इसी के साथ आपको इसका वेट आपकी रिस्ट पे ज़रूर फील होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपका बजट 5000 है तो आप इस वॉच को ज़रूर कंसिडर करो। अगर आप बहुत ही हैवी फिटनेस ट्रैकिंग पे बिलीव नहीं करते हो, पर आपको एकदम एक्यूरेट और हैवी फिटनेस ट्रैकिंग अगर देखनी है तो आप
Amazfit प्रो ले सकते हो जो जल्दी ही रिलीज होने वाली है, जिसमें एक जीपीएस भी आता है, तो आपकी जो ट्रैकिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। बट और अगर आपने थोड़े 2000 उसमें और डाल डाल दिए तो आपको GTS 2 मिनी मिल पाएगी, जो थोड़े और ज़्यादा आपको फीचर्स और क्वालिटी देती है। पर आपका अगर बजट लिमिटेड है 5000 तक और आपको एक वॉच चाहिए जो आप हर जगह पहन सको, जो बेसिक फिटनेस ट्रैकिंग कर पाए, उसके लिए ये जो है Realme Watch S वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।